मुस्लिम वोट यहाँ पे भी ज्यादातर कंसोलिडेट ही होगा। हमने लोकसभा में भी देखा है कि बदरुद्दीन अजमल खुद अपनी सीट हारे हैं क्योंकि लोग कांग्रेस के पीछे। लेकिन अभी जो 39 और 45 का हो गया ना, जो 6% का अंतर है, वो अगर अजमल के साथ अलायंस होता तो नंबर ऑफ सीटें नहीं बढ़ती, वोट परसेंटेज कांग्रेस अलायंस का भी 44% तक पहुंच जाता। लेकिन वो एक जो अभी कहा देवेंद्र जी ने कि वो उस पर्टिकुलर इलाके में कंसोलिडेट करता है जो इलाका मुस्लिम बहुल कर दिया गया है, वो 2023 के बाद से जो परिसीमन के बाद दो चीजें बिल्कुल हुई है। जेरी मैंडरिंग की है वहां पे, बिल्कुल हुई है। इस तरह से कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र रीडिफाइन किए हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन कम हुई है कई कंस्टिट्यूएंसीज में, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। दूसरी बात, एक आपने क्योंकि मुझे पहले पूछा था मुद्दा, एक बहुत बड़ा अंतर है कि जो 2021 का चुनाव था या जो 2016 का चुनाव था वो नरेंद्र मोदी के नाम पे था। तब लोग कहते थे मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आज जो भी भाजपा को वोट दे रहा है वो हिमंत बिस्वा शर्मा को। अच्छा, मोदी जी का नाम कम आ रहा है, लोकसभा में आता है लेकिन विधानसभा चुनाव में अब की बार नाम मुख्यमंत्री का। ये तो अचीवमेंट है हिमंत बिस्वा शर्मा की। वो तो देखिए, वो फेस है पार्टी का। अब नरेंद्र मोदी असम में फेस नहीं है, जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में फेस है भाजपा का, नरेंद्र मोदी नहीं है। वैसे ही हिमंत बिस्वा शर्मा अब असम में बीजेपी का फेस है। सर, असम में तीसरी बार बन सकती है भाजपा की सरकार, एग्जिट पोल बता रहा है मनोज जी का। बिल्कुल, जो जिस तरह की राजनीति है वहाँ और जिस तरह का कैंपेन चला है, कांग्रेस की जो हालत है, आप देखिए कांग्रेस के बड़े नेता से मतलब है गांधी परिवार, कितना कैंपेन किया उन्होंने। आपको दिखा कि उनके लिए वो मानकर चल रहे हो कि डू और डाई वाली सिचुएशन है असम में, ये जीतना ही है हमको किसी भी हालत में। इस तरह आपका पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले छोड़ के चला जाता है, आपका सिटिंग लोकसभा एमपी चला जाता है, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है कि कोई हमारा बड़ा नुकसान हो गया। वैसे गांधी परिवार ने कैंपेन सबसे पहले यही शुरू किया, प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गए। कितना कैंपेन, देखिए कैंपेन की तुलना तो जो आपका राइवल है उससे होगा ना। आप 3 बार गए या 4 बार गए, अगर दूसरा जो है 25 बार जा रहा है तो आपके उस कैंपेन का कितना असर होगा। सर, एक चीज और बता दें, क्योंकि और एग्जिट पोल भी आ गए हैं मेट्राइज के अलावा, तो एक्सिस बाय इंडिया बीजेपी को 88 से 100 सीटें दे रहा है। मतलब वही है लगभग रेंज जो है, शायद थोड़ा सा 1-2-5 सीटें ज्यादा ही मनोज जी के एग्जिट पोल से। इनफैक्ट उनके अलावा भी जो और एग्जिट पोल आए हैं मेट्राइज और एक्सिस के अलावा, सब में एनडीए को मेजोरिटी दिखाई दे रही है, बीजेपी को अपने दम पर मेजोरिटी दिखाई दे रही है। मनोज जी ने इस बात को क्लियर किया, पहली बार होगा जब बीजेपी बिना गठबंधन के साथियों की 64 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। जी सर, देखिए मेरा मानना है कि बिल्कुल असम में जितना आपका जो परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, हो सकता है कि और कांग्रेस का वोट कम हो जाए। प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया था। देखिए, जब पैसे का अरेंजमेंट करना होता है तो जिस आदमी को इंचार्ज बनाया जाता है वो मामला है। कांग्रेस को जो समझते हैं, प्रियंका गांधी को इसलिए भेजा गया था गौरव को। अच्छा, दूसरा जिस तरह की विवादास्पद गौरव के पत्नी को लेकर के रहा, फिर पवन खेड़ा ने इनके ऊपर भी अटैक कर दिया, तो जो राह साह कसर थी वो राहुल गांधी और उनकी कंपनी जो उनके साथी है वो प्रियंका गांधी का भी डैमेज कर दिया। शायद पता नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कभी बोला हो कि सही मायने में तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पवन खेड़ा सोच के गए थे कि प्रियंका इंचार्ज है तो और जरा बेड़ा गर्क हो जाए, ताकि किसी तरह से प्रियंका आगे के लिए कोई भविष्य न दिखाई दे। पहले भी उनको केरल भेज दिया यूपी के बजाय, जो 99 से यूपी में काम करती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि परिवार का जो हो सकता है मोहब्बत ने बहन के नाते स्नेह होना अलग बात है, लेकिन राजनीतिक ढंग से उनकी जो पूरी टीम है वो इस बात पे लगी रहती है कि प्रियंका गांधी को कितना कमजोर दिखा के साबित कर दे। सर, एक समस्या ये थी कांग्रेस के पास कि हिमंत बिस्वा शर्मा के बारे में एकदम धारणा सी थी कि कांग्रेस के भी 25-30 टिकट वो दिलवा रहे हैं और वो तय कर देते हैं कैंडिडेट, और कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है एक तरह से कॉम्प्रोमाइज रहती है और उसके हिसाब से टिकट दे देती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ से प्रियंका गांधी को लगाया गया ताकि बेहतर कैंडिडेट ही दिया जा सके। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से सौरभ, अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चूक वहाँ पर हुई जब इन लोगों ने रणनीति बनाई थी लगभग 7-8 महीने पहले कि इस बार के इलेक्शन को करप्शन के इर्द गिर्द लेके जाना है असम में। उस चीज़ को हिमंत बिस्वा शर्मा ने भांपा और उसके पहले ही उसको काउंटर करने के लिए गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, और उन सारी चीज़ों में कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर तरीके से नजर नहीं आ पाई। जबकि समझ में ये आ रहा था कि दिल्ली में जो बीजेपी है, मतलब बीजेपी का टॉप लीडरशिप, उनकी रणनीति शायद वो नहीं रही होगी, इस लिहाज से कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में जितना बड़ा कुछ किया इस मामले को लेके, दिल्ली में बीजेपी ने वैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया था। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा की रणनीति ये थी कि इससे पहले कि ये करप्शन का आरोप लगाएं, एक इतना बड़ा आरोप चस्पा कर दो कि यही वो सफाई देते फिरें, और कांग्रेस एकदम लगा ही नहीं कि असम में कोई चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। ठीक है, और वो पोल में भी नजर आ रहा है, एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। सभी एग्जिट पोल असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं।